सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 37.28% का इंक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस 30.08% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 68.94% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। कंपनी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 3 गुना तक बढ़ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 79.56% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 8.88% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.48% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -72.54% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 130.94% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 11.73% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -10.98% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 9.31% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 30.09% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 2065.11% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 92.52% बढ़ा। इस साल कंपनी ने -0% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 55.99% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 964.82% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -15.27% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 16.67% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। आइनॉक्स विंड लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक आइनॉक्स विंड लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक आइनॉक्स विंड लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 599.75 करोड़ से बढ़कर 2680.71 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 778 करोड़ से बढ़कर 2387.34 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -490.46 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में 293.37 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में -384.12 से -216.24 करोड़ हो गया और इस साल 97.18 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 0.0099999999999998 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस आइनॉक्स विंड लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आइनॉक्स विंड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 9.25% से दिसंबर 2024 में 9.81% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.56% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.56 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं आइनॉक्स विंड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 203.45 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 245 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 204.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 17.9% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।